गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द 0 डे चैलेंज। दिस इज डे 36। 9:42 हुए हैं। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मार्केट ने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जिसमें मल्टीपल यहाँ से रिजेक्शंस लिए थे, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड फाइनली मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। देखोगे खुलते के साथ लगभग सारा कैंडल नेगेटिव है। बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर आई। कल का जो ये सेलिंग था, कल जो एक्सपायरी थी, आई थिंक कि वो जेन्युइन सेलिंग थी। मार्केट ने ऑल टाइम हाई के पास ट्रिक किया लोगों को एंड देन यहाँ से अभी सेलिंग आ रही है। जैसा कि अभी अभी फिलहाल के लिए लग रहा है, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं लेता है, यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के मार्केट ऊपर नहीं खींचता है, तब तक ये जेन्युइन लग रहा है। ये फॉल काफ़ी जेन्युइन है क्योंकि फ्राइडे क्या रहता है कि अगर एक्सपायरी प्रेशर है मार्केट में थर्सडे को, तो फिर मार्केट जो है वो फ्राइडे से फिर जो नेचुरल उसका मूव है वो दिखाती है। अभी फिलहाल देखो ये काफ़ी डाउन साइड चल रहा है मार्केट एंड बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखो ये जो इनसे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। आई थिंक कि यहाँ से फिर उसके बाद गिरने के बाद ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं विच इज़ 43,400। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। टीना ऑलरेडी देखो यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया है, बट हम इस ब्रेकडाउन पे, सिंपल ब्रेकडाउन पे कूदेंगे नहीं ट्रेड में, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा मार्केट चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है एंड बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के मार्केट लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिक कर रहा है एंड एसेट्स तो बहुत जल्दी चले जा रहे हैं क्योंकि प्रीमियम्स नहीं है ना। प्रीमियम्स रहते तो फिर थोड़े बहुत मूव्स में थोड़े बहुत रिलैक्सेशन मिलता, थोड़े बहुत प्रीमियम्स उतने नहीं चढ़ते, बट प्रीमियम्स नहीं है इसलिए मार्केट थोड़ा ज़्यादा एसेट्स ले रहा है एंड काफ़ी वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है अभी फिलहाल। कल मार्केट ने बहुत ही गंदा खेल किया है एंड मैंने ट्विटर पे कई लोगों के देखे हैं, कल ट्विटर पूरा रेड हो गया। मार्केट पीएनएल देख के बहुत बुरा लगा। कुछ लोग तो ऐसे थे जैसे कि नहीं भाई, अमित करके कोई भाई है, उनका करीब करीब 50 lakhs का लॉस हो गया, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि उनकी 2-3 महीने की मेहनत थी और एक झटके में चला गया। आई फेल्ट वेरी बैड। तो इस तरह के मोमेंटम में यू कांट डू एनीथिंग। मार्केट इज गोइंग अप, मार्केट इज गोइंग डाउन। 300-400 मूव्स आर सो फ्रीक्वेंट दैट you can't adjust your positions. Market is not giving time. So this is the harsh reality of how market is behaving now. एंड अभी फिलहाल ऑप्शन सेलर्स की तो मार्केट ने बैंड बजा के रखी हुई एंड क्या मूव आ जाएगा, कब क्या मूव आएगा, ये बहुत ही मुश्किल है, ये बताना ही मुश्किल है मार्केट में भी। एंड देखोगे बैंक सबसे ज़्यादा कल परेशान किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी यहाँ से देखो अगर ब्रेकआउट नहीं देना था तो यहाँ से देखो 44,000 तक इसने खींच दिया ऑलरेडी। तो यहाँ से जो फ्रेश बायर्स थे यहाँ पे एंट्री लिया और बायर्स की एंट्री लेते ही मार्केट आराम से नीचे एंड यहाँ पे कोई भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो लेवल्स है ना, लेवल्स की तो मार्केट ने धज्जियां उड़ा दी है। कल जो था वाकई में बहुत टफ डे था। आई होप कि आपका दिन जैसा भी गया हो, बट उसको भूल जाओ। वो बहुत कम बार ही होता है, इस तरह के मूवमेंट बहुत कम बार होते हैं। आप भूल जाओ, क्या कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं आज क्या होता है। अगर कुछ वैसा ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। मुझे फालतू का लॉस नहीं लेना क्योंकि आज फ्राइडे है। तो अगर लॉस हो गया तो फिर वो इच जो है ना, वो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ है। तो फिर वो लॉस करके ना अगले दिन ट्रेड ना लेना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड देखो जैसा मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के खींच भी सकता है। देखो पिन बार, देखो यहाँ पिन बार हैमर बना के यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल बना रहा है मार्केट। तो किसी भी मूव का अभी भरोसा ही नहीं होता है कि हाँ ये ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है। इस तरह के मूव में ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा एंड जब तक कि डबल कंफर्मेशन ना हो, मल्टीपल टाइम मार्केट उसको ब्रेक ना कर दे, एक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे ना निकल जाए, तब तक तो ट्रेड लेना ही नहीं है। और ऐसे मूव में ना, इस तरीके के मूव में मैं इसीलिए कहता हूँ जो मेरा डायरेक्शनल प्ले है उसमें मुझे बेनिफिट अदर्स से, जो स्ट्रैंगल प्लेयर्स हैं, जो न्यूट्रल सेलर्स हैं, उनसे मुझे क्यों एज मिलता है मेरी स्ट्रैटेजी में। क्योंकि देखो डायरेक्शनल प्लेयर्स का मतलब ये नहीं कि मार्केट सिर्फ डायरेक्शन में जाएगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा। आई एम एन ऑप्शन सेलर। तो जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में रहेगा तब तो मैं पैसा कमाऊंगा ही, लेकिन जब मार्केट साइडवेज रहेगा तब भी तो मैं कुछ पैसा मार्केट से कमा ही लूँगा, क्योंकि मार्केट स्टिल रहता है तब भी तो ऑप्शंस के प्रीमियम घटते ही हैं, तब भी मैं कुछ पैसे कमा ही लूँगा। तो दोनों केस में मेरे प्रॉफिट्स हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी स्प्रेड लेके जाते हो या एक सिंगल कॉल या पुट लेके जाते हो, क्या होता है उसमें आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 33% है। क्योंकि जब तक मार्केट, देखो मार्केट में 3 सिनेरियो होते हैं, या तो बुलिश, या तो बियरिश, या तो साइडवेज। या तो मार्केट आपके फेवर में, या मार्केट आपके अगेंस्ट भी, या मार्केट साइडवेज। तो बायर्स जो है वो सिंगल, जो आप जैसे कि कॉल बाय कर रहे हो, यहाँ से आप मान के चलो कॉल बाय कर रहे हो,
तो यहाँ से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मात्र 33% है, क्योंकि जब मार्केट वन डायरेक्शनल में मूव करेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज बाकी दोनों केस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ना ही आपको साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट होगा, ना ही जब मार्केट अगेंस्ट आपके चला गया तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मुझे मेरे डायरेक्शन में जाएगा तब तो प्रॉफिट मिलेगा ही, 33% वो हो गए, और मार्केट अगर साइडवेज यहाँ से रह गया तब भी मुझे प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट होगा। तो मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 66% हो जाती है। आप समझ रहे हो? तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी खूबी यही है कि मार्केट में जो 3 मूव होते हैं उसमें 2 मूव में मुझे प्रॉफिट मिल जाएँगे। तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी को अभी यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, मैंने कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए, एंड पास्ट कुछ महीनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे देखने को मिला। दैट्स व्हाई आई हैव फेथ इन द स्ट्रैटेजी एंड कॉन्फिडेंस दैट आई टेक ट्रेड एवरी डे एंड आई डोंट चेंज एनीथिंग। दिस इज व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। एंड अभी देखो मार्केट काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब पता नहीं ये सस्टेनेबल है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करेंगे, इसलिए मैंने स्ट्रैंगल्स भी नहीं लिया। स्ट्रैंगल्स देखो मॉर्निंग में मैं 9:20 में ले लेता, बट देखो यहाँ से ना ये पहला रेड कैंडल बड़ा सा, फिर एक मैंने वेट किया, फिर यहाँ रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, तो फिर मुझे थोड़ा सा हॉल्ट करना पड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे केस में क्या होता है ना, पुट की प्रीमियम ज़्यादा स्पाइक करते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि 5-6 रुपये का प्रीमियम ले लूँ और मार्केट स्पाइक नहीं करेगा, तो बहुत ही गलत टाइमिंग में जी रहे हो आप, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यूस रेड कैंडल बनेंगे ना, 5 के 15 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये है, एंड हम देखते हैं, अभी वॉच करेंगे फिलहाल मार्केट को। अगर ट्रेड हमें अच्छा मिलता है, कॉन्फिडेंस रहता है, तभी हम ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड लेंगे लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से लेंगे। तो अभी 11:15 बजे हैं एंड एक पोजीशन मैंने बना लिया है। अभी 11 बजे मैंने एक स्ट्रैंगल बेचा है, 100 क्वांटिटी दोनों में। मैंने 19,000 का कॉल बेचा है 10 रुपये पे, एंड 18,300 पुट मैंने बेचा है 6 रुपये 70 पे। करीब करीब अगर आप इसको देखोगे तो करीब करीब 600-700 पॉइंट्स का रेंज है एक्सपायरी तक। आप इसको थोड़ा देख के ध्यान रखना कि ये अभी का रेंज नहीं है, एक्सपायरी तक का रेंज है ये। तो अभी अगर मार्केट अगर ज़्यादा मूव करता है, क्योंकि आज फ्राइडे को अगर मार्केट ज़्यादा मूव करता है दोनों साइड में से किसी भी साइड में, अप साइड या डाउन साइड, तब हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है, वो देखना है। एंड मार्केट का स्ट्रक्चर अभी अभी फ़िलहाल तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन जो इसने ब्रेकडाउन दिया तो मैंने ये ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो मार्केट में भी अब धीरे-धीरे करके नीचे जाएगा या साइडवेज़ रह जाएगा। इसलिए मैंने कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं वो थोड़े ज़्यादा महँगे शॉर्ट किए, मैंने 10 रुपये वाला शॉर्ट किया है। एंड मार्केट बियरिश है, मॉर्निंग से ही काफ़ी सेलिंग आई हुई है। यहाँ भी सेलिंग मुझे दिख रही थी ठीक, तो मैंने पुट साइड के प्रीमियम थोड़े सस्ते रखे हैं, 6 रुपये 70 पैसे पे रखे हैं। एंड फिलहाल अभी मैंने कोई भी एसएल अभी नहीं डाला है, बट आई थिंक इसका 50% अगर पकड़ लोगे तो इस पुट साइड का तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा फॉल करना आई थिंक थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करेगा तब फिर ज़्यादा फॉलिंग आ सकती है। वो हम सेकंड हाफ में देखेंगे। अभी कॉल साइड की जो है वो 12-13 रुपये या 15 रुपये हार्डली मैक्सिमम हम में लॉस लेंगे। देखते हैं क्या चलता है, एंड ये तो दिन भर होल्ड करने वाला ट्रेड है, तो इसमें कुछ वैसा लॉजिक है नहीं। ये 600-700 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, सेफ है, एंड कल ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, तो सीन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज मोमेंटम नहीं होना चाहिए, साइडवेज ही मोमेंटम रहना चाहिए। ये डे लो जो है 18,645 से लेकर डे हाई जो है 18,757, बस इसी के रेंज में रहना चाहिए, तो हमें प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँ। 3:20 हो चुके हैं एंड हमारा प्रॉफिट अभी 500 रुपीज़ चल, एंड वी गेन्ड अराउंड 5 पॉइंट्स विच इज़ नॉट बैड ऑन फ्राइडेज, क्योंकि फ्राइडे में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, प्रीमियम्स डीके उतने नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ ख़राब नहीं है। एंड हमारा व्यू बिल्कुल सही गया, जो मॉर्निंग में मैंने बताया था, जो प्रिडिक्ट किया था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वेंट वेल एंड एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। ऑर्डर्स भी ज़्यादा नहीं है, कोई एडिशनल ऑर्डर्स नहीं है। एक ऑर्डर जो पंच किया था कि हम एक ही ऑर्डर लेंगे, लेकिन अच्छे से लेंगे, कॉन्फिडेंस होगा तभी लेंगे। एंड मैंने एक एसएल लगाया हुआ था कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तब मैंने एक एसएल डाल दिया था ऐसे ही। वो एसएल भी हमारा बचा हुआ ट्रिगर नहीं हुआ, तो करंट देखोगे अभी हमारा तक प्रॉफिट चल रहा है। एंड जो मॉर्निंग में हमारा प्रेडिक्शन था, व्हाट आई सेड, अगर आप टाइम है तो आप एक बार रिवाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन फेस किया था एंड सपोर्ट बना के ऊपर गया था। तो आज फिर से देखोगे यहाँ पे लोअर लोज, मार्केट हर बार क्या हो रहा है ना, हर बार लोज ब्रेक कर दे। तो हम जनरली ट्रेड क्या प्लान करते हैं कि जब लास्ट लो जो है वो ब्रेक करके नीचे क्लोज करे, तो हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मार्केट बिल्कुल वैसा ही ट्रिक कर रहा है। पहले तो ये लोज को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, क्लोज कर रहा है, क्लोज करने के बाद फिर एक बहुत ही
शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल से मार्केट रिवर्स कर सकता है एंड हमें फिर फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा एंड मे बी यहाँ से मार्केट ऊपर घिस सकता है। एंड मैंने ट्रेड लिया था 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास आई थिंक ये वाला कैंडल था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले लिया था। अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत फॉल कर गया एंड हर बार जो है बार बार ये मार्केट इतना ऊपर रिवर्स कर जाएगा हर फॉल के बाद, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स टू ऑब्वियस दैट मार्केट विल बी रिवर्सिंग फ्रॉम एवरी डाउन साइड, है ना, तो वो होने नहीं वाला है। तो यहाँ से एक अच्छा दिन था एंड आई ऑल्सो सेड दैट मार्केट कैन बी साइडवेज टुडे बिकॉज येस्टरडे इट वॉज वेरी वॉलेटाइल। कल के वॉलेटिलिटी के बाद हर दिन ऐसा वॉलेटिलिटी रहे ये जरूरी भी नहीं है। तो आज मार्केट पूरा साइडवेज था। यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में भी पूरा साइडवेज रहा मार्केट एंड हमें आज अच्छा प्रॉफिट मिला। तो जो हमने आज प्रेडिक्ट किया था लगभग वो सारा कुछ हमारे फेवर में गया एंड हमारा जो एक बोल्ड स्टेप ये था, कॉल 19,000 कॉल, ज़्यादा प्रीमियम वाला कॉल को हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत अपसाइड के चांसेस नहीं है। देखो मार्केट एक लेवल्स को ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ जहाँ से फॉल किया था उसके बाद 0.38 से ये रिवर्स कर गया एंड आई वाज होल्डिंग कॉन्फिडेंटली, बट थोड़ा सा जैसे इसने ब्रेकआउट यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, ये वाला ब्रेकआउट के बाद आई थॉट मे बी हमारा एसएल चला जाएगा, इसलिए मैंने 13 का लगा दिया था क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट जो है वो डे हाई को ब्रीच करता है तो मे बी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, इसलिए सेफर साइड में मैंने एसएल लगा दिया, बट वो एसएल हमारा ट्रिगर नहीं हुआ एंड वी आर गेनिंग अराउंड 5.5 रुपीज़ विच इज़ वेरी फाइन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप एनालाइज करोगे ना, ये छोटी छोटी चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पकड़ोगे ना तो मार्केट में पैसे आपके बनेंगे। एंड मेन मोटिव जो है मेरा रहता है कि मैं डे को ग्रीन में एंड करूँ, मतलब मार्केट में जो मिलता है इवन 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 वॉट एवर मार्केट गिव्स अस, इट्स फाइन, क्योंकि मार्केट में हमने कुछ दिया नहीं, वापस से हमने कुछ पाया है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स करते हैं उनको भी मैं सेम, मेरी नज़र में वो भी सेम ही है एंड जो बड़े प्रॉफिट्स करते हैं वो तो एक्सपीरियंस वो बताता है, क्योंकि हर जो क्वांटिटी साइज जो रहता है ना, यहाँ पे अगर 1000, 2000, 10,000 क्वांटिटी रहती है वो उनका एक्सपीरियंस है, मार्केट में इतने दिन से काम किया है, उन लोगों का वो एक्सपीरियंस है जो कि इस क्वांटिटी में इतना बड़ा आपको दिखता है। तभी मार्केट में देखो नीचे की तरफ फॉलिंग आ रही है एंड फॉल्स हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है एंड पुट्स में कुछ बचा नहीं हुआ, 4 रुपये अपने लोएस्ट पे है तो ज़्यादा कुछ इसमें इनमें नहीं मिलेगा। फिर भी मैं थोड़ी देर और वेट कर रहा हूँ क्योंकि 1-2 मिनट और वेट करूँगा एंड फिर मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि ऑटो स्क्वायर ऑफ आज नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल में शॉर्ट किया है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, हमें खुद से ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। एंड मार्जिन मैं दिखा दूँ, यूज मार्जिन 2.21, मतलब 2,20,000 लगे हैं इसमें एंड इसमें करीब 500-600 रुपीज़ मिले हैं। बहुत लोगों को ये कम लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी, मार्केट आपको जो दे रहा है आप रख लो। सो बहुत लोगों को ये कम लगेगा कि 500-600 रुपया, 2 लाख, 2.25 लाख लगा के 500-600 रुपया मिल रहा है, बट ये भी देखो कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब बस थोड़ा सा मैंने कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मार्केट हमारे फेवर में रहा, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, बस हमारा एनालिसिस ही है और कुछ भी नहीं है, हमारा इसमें एफर्ट कुछ भी नहीं है। तो बिना कुछ एफर्ट किए अगर मार्केट आपको इतना भी दे रहा है तो आप उसको थैंक यू करना चाहिए। ये जो है ना, ये प्रॉफिट्स बहुत लोगों को छोटा लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने कुछ दिन ऐसे भी गुजारे हैं जिसमें कि ये मेरा पूरे दिन का खर्च हुआ करता था, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ही वैल्यू देता हूँ। वॉट एवर मार्केट इज गिविंग यू, यू हैव टू कीप इट विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ क्योंकि 3:29 हो चुके हैं, प्राइस में मैंने इसे एग्जिट कर दिया एंड इससे भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो करीब 500 रुपीज़ हमें मिले हैं, 515 रुपीज़ आज मिला है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, सी यू ऑन मंडे। हम फिर से लाइव ट्रेड करेंगे मंडे को विथ आवर रेगुलर लॉट साइज। आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू।